जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है नेवी एमआर के लिए और मैं नेवी का एग्जाम क्लियर कर लिया हूं। तो आपको वैसे सवाल आज बताने वाला हूं जो सीधे 14 और 15 मई के पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आप इतना विश्वास रखो, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। आज के इस वीडियो में सारे टॉपिक से जितने भी टॉप लेवल के प्रश्न है और आपके पेपर में बनेंगे वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वैसे सवाल बताएंगे जो सीधे आपके पेपर में 14 और 15 मई के पेपर में आपको हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, भूटान की आधिकारिक राजधानी क्या है और वहां कौन सी मुद्रा चलती है। मुद्रा से मुझे याद आया कि मैं जो आपको क्लास करवा रहा था वहां से एसएसआर में प्रश्न छपे हैं। जैसे मैं आपके एसएसआर में प्रश्न पूछा है स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है, आपके एसएसआर प्रश्न में पूछे गए हैं। और यहां से और भी सवाल बना है, उद्गम स्थल नदी के उद्गम स्थल से भी सवाल बना है, आप याद रखोगे। और यहां से यह भी सवाल बना है कि दूषित जल से कौन सा बीमारी होता है, आपके पेपर में बना है, आप बिल्कुल सही करोगे, हैजा। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा का आप नाम याद रखोगे, फ्रंक, जो कि आपके एसएसआर में बना है। ये सारे सवाल मैं आपको करवा दिया था, आप याद देख सकते हो, ठीक है। आप मुझ पर इसलिए विश्वास कर सकते हो कि जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूं वहां से एसएसआर में प्रश्न बन रहे हैं, समझ सकते हैं। तो ये मार तो और थोड़ा सा इजी लेवल होता है, तो आपके पेपर में सारे प्रश्न यहीं से भी देखने को मिलेगा। बंदरगाह से भी प्रश्न बना था साथियों, आप याद रखोगे। जो जो सवाल एक दो मैं आपको बता देता हूं जो आपके पेपर में बना था। नृत्य से बना था कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, मैं आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताया था कि कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन खाता है, आंध्र लोग खाता है, तो कुचिपुड़ी कच्चा पूड़ी आंध्र लोग, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो सारे सवालों को आज हम देखते हैं जो आपके पेपर में बनेंगे। तो देखिएगा, भूटान की आधिकारिक राजधानी क्या है और वहां कौन सी मुद्रा है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। थिम्पू, भूटान की राजधानी का है थिम्पू और वहां की जो मुद्रा है नगलुदंटम है, आप याद रखोगे। जैसे में हमने बताया इसी साल में पूछा गया था स्विट्जरलैंड का, ठीक है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में बन सकता है नेपाल की राजधानी का है काठमांडू, उसका मुद्रा का नाम क्या है, रुपया, आप याद रखोगे। बंगाल का राजधानी क्या है, बांग्लादेश का ढाका, और उसका मुद्रा का नाम क्या है, टका, आप याद रखोगे। आपके पेपर में ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं। जो भी आप सवाल बताएंगे वो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। और सारे टॉपिक से इस वीडियो में प्रश्न को कवर करने वाले हैं। नाटो का पूरा नाम क्या होता है, उसका फुल फॉर्म से भी आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं। तो नाटो का पूरा नाम होता है साथियों, बिल्कुल सही जवाब भी आपका आना चाहिए। देखते हैं लास्ट समय में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। जैसे में जीके में 25 क्वेश्चन, मैं आपको पहले बता दूं, कुछ एग्जाम गाइड दे देता हूं, उसके बाद प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। जैसे में आपका 50 क्वेश्चन पूछेगा, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और इसमें ज्यादातर बच्चों का रिजल्ट न होने का कारण है नेगेटिव मार्किंग, जो बच्चे नहीं है प्रश्न आते हैं उसको भी टिक कर देते हैं। यहाँ पर वो गलती आपको नहीं करना, जो प्रश्न आपको ना आए उसमें सटना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है। जो प्रश्न आपको 100% कंफर्म है कि इसका राइट आंसर यही होगा, उसको आपको टिक कर लेना है। जहां तक हम कटअप की बात करें, आप इतना 35-36 प्रश्न सही करके आओगे ना अपने एग्जाम में, तो सिलेक्शन आपका पक्का है, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। पहले सवाल को सारे प्रश्न को कवर करते हैं, जो 50 में 50 प्रश्न सही करवाएगा, ठीक है। नाटो का पूरा नाम क्या होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ एटलिट ट्रेडी ओरिजिनेशन होता है, आप याद रखोगे। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके नेवी एमआर में बनेगा। अगला नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में बनेगा, इसको टिक लगा लीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे, आप बिल्कुल सही करोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। हम आपको लगातार 2-3 दिन से क्लास दे रहे हैं, तो थोड़ा आवाज खराब है, तो उसको न देखकर आप पूरा वीडियो को कवर करिएगा, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को पहले विदेश नागरिक हैं जिनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न का शुरुआत 1954 में किया गया था। या भारत रत्न भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाएगा। या पूछा जाता है कि मरने के बाद सबसे पहले भारत रत्न किस व्यक्ति को मिला था, मिला था, आप याद रखोगे, लाल बहादुर शास्त्री को, आपके पेपर में सवाल बनेगा, ठीक है। सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले सवाल। सबसे पहले किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला था, सचिन तेंदुलकर को।
को। आपका अगला नंबर सवाल दिवस से भी बनता है साथियों, आप याद रखोगे जो आपके पेपर में इस बार बनेंगे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपका भी जवाब आना चाहिए। आज का यह क्लास स्पेशल होने वाला है, ठीक है। आप बिल्कुल सही करोगे, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। 15 जनवरी का आपका क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी का। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप याद रखोगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। अगर 1 दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस हो गया, आप ये सारे याद रखोगे, आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं। अगला नंबर सवाल देखिएगा, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो आपके पेपर में बनेंगे तो बनेंगे। आप याद रखोगे एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, दलजीत सिंह चौधरी को। कौन है यहाँ पर, दलजीत सिंह चौधरी। ए ऑप्शन आप क्या करोगे, बिल्कुल टिक करोगे, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल देखेंगे साथियों, हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यह वीडियो एक आपका तरफा होने वाला है जो आपका सिलेक्शन दिलाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है और इसका पूरा नाम क्या होता है, बताइएगा। आपके पेपर में सेम टू सेम इसी लेवल का, टॉप लेवल का प्रश्न बनेगा जो एसएससी लेवल इस बार एग्जाम करवा रहा है, ठीक है ना। एसएससी एग्जाम करवा रहा है उस लेवल का प्रश्न आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आप याद रखोगे एसएससी का जो इसरो का जो मुख्यालय है वो आपका बेंगलुरु में है और इसका पूरा नाम इंडिया स्पेस रिसर्च ओरिजिनेशन होता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। इसरो का पूरा नाम इंडिया स्पेस रिसर्च और ओरिजिनेशन होता है, आप याद रखोगे, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा जो आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था, बिल्कुल क्या सही करोगे साथियों, ऑप्शन सी सही करोगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। आप बिल्कुल ऑप्शन सी टिक करोगे, आपका यही आएगा। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, आपके पेपर में आने वाला है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए यह पुरस्कार 1979 ईस्वी में के आसपास में दिया गया था, आप याद रखोगे। पूछेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था, तो इनका एक पुस्तक था या एक काव्य कह सकते हैं, गीतांजलि नामक, उनके लिए मिला था, आप याद रखोगे। और यह जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल एंथम है उसको भी लिखा था यही ने, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था, मदर टेरेसा, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है जो कि मुद्रा से ही है साथियों, देखिएगा आपके पेपर में बन सकता है। किस देश की मुद्रा येन कहा जाता है, किस देश की मुद्रा को येन कहा जाता है, आप बिल्कुल याद रखोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेंगे। तो ये जापान का होता है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। किस देश की मुद्रा का नाम येन है, आप बिल्कुल सही करोगे, जापान। चीन का क्या होता है, आपको याद रख लेना है, सारे लास्ट में हम एक एक साथ हम आपको बता देंगे कॉलम बना के कि किस राज्य के किस देश की मुद्रा क्या है, इस सारा आपको बता देंगे। जो जो अभी बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, आप उसको सिर्फ याद करो, ठीक है। येन की राजधानी कहा, किसका येन मतलब क्या किसका है, तो जापान का, ठीक है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, आपके पेपर में कंप्यूटर से भी एक दो सवाल घुसा देता है, आप यहाँ पर देखोगे। जब हम एग्जाम देने गए थे तो उसमें कंप्यूटर से पूछा था सेंट्रल प्लस में सी, सेंट्रल प्लस में सी, इससे क्या होता है, आपके मेरे एग्जाम में पूछा था, ठीक है। तो आपकी एग्जाम में रैम से हो सकता है पूछ दे, आप याद रखोगे। तो इसका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, आपके पेपर में बनेंगे। अगर हम बात करें साथियों 11 जुलाई का, तो 11 जुलाई का तो यहाँ पर अभी कोई दिवस नहीं है। 1 दिसंबर को आप याद रख सकते हो, विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आप याद रखोगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया था, मरने के बाद, आप लोग बताइएगा। हाल ही में भारत रत्न 2024 में किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया था, मरणोपरांत यानी मरने के बाद, आप लोग बिल्कुल सही करोगे। लाल कृष्ण आडवाणी को भी, कर्पूरी ठाकुर को भी, चौधरी चरण सिंह, यानी सभी को यहाँ पर
भारत रत्न से सम्मानित करने का घोषणा किया गया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में यह बनने वाला सवाल है, एकदम सिलेक्टेड प्रश्न, इसको स्टार मार्क कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ से आपका नंबर बहुत बढ़ेगा साथियों, यहीं से आपका सिलेक्शन होने का संभावना है। श्रीलंका की विधायी राजधानी क्या है? आपका राजधानी से भी आपके पेपर में सवाल बना है साथियों, आप याद रखोगे। श्रीलंका का जो राजधानी है वो जयवर्धने पूरा कोटे है, श्री जयवर्धने कोटा है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, यूनिस यूनेक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप बताइएगा कहाँ मुख्यालय है। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल देखिएगा, भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा साथियों, असम राइफल है। ये अर्धसैनिक बल से आप याद रखोगे, असम राइफल्स, ये आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। इसमें ज्यादा आपको फैक्ट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 105 प्रश्न इसमें लिए, 105 प्रश्न में से जीके में 25 में 25 यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है, आप इतना विश्वास रखो, ठीक है। तो सूर्य का किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस पड़ोसी देश के साथ होता है, नेपाल के साथ, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनने वाले सवाल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल सही करोगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। आपका अगला नंबर सवाल चलता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं साथियों, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, पैन कार्ड में पैन का पूरा नाम क्या होता है। जो पैन कार्ड होता है उसमें पैन का पूरा नाम क्या होता है साथियों, आप याद रखोगे। पैन का पूरा नाम आपका होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, 19 नंबर देखिएगा कि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है। कई बार आपको बता चुके हैं, आपका जवाब कमेंट में आना चाहिए। 19 का कौन सा सही होगा साथियों, 19 का बी ऑप्शन एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी आपके नौसेना के अध्यक्ष हैं, आप याद रखोगे, ठीक है, आपके पेपर में बनेंगे। मिस्र की राजधानी क्या है, इजिप्ट की राजधानी क्या है, आपको कई बार भी बता चुके हैं और आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, आप बिल्कुल सही करोगे। मिस्र की राजधानी काहिरा है, आप याद रखोगे। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब यहां से थोड़ा सा आपको देख लेते हैं खेल से संबंधित प्रश्न, जो जो आपके स्पोर्ट्स से बनने वाले संबंधित प्रश्न है, एकदम टॉप लेवल वाला, जो संभावित है कि ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से, बताइएगा, तो आपको कई बार बता चुके हैं, आपके पेपर में बनेगा। तो थॉमस कप और उबेर कप जो संबंधित है, यह बैडमिंटन से, ठीक है, आज बैडमिंटन से, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल आपको हम रिव्यू देने वाला है कि कैसा कैसा प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है। हालांकि तो यही सब प्रश्न आएगा, लेकिन फिर भी होता है ना, एक दो नए नए प्रश्न आएगा। तो अगर आप भी कल पेपर देने जा रहा, अगर आपका भी नेवी एमआर का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, तो आप इस नंबर पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा प्रश्न आया था। 93345171, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। और जब भी एग्जाम होगा साथियों, एग्जाम आपका खत्म हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो आप इस नंबर पर प्रश्न भेज सकते हैं, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है उनको पता चल सके कि ऐसा ऐसा प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो आप इस नंबर पर प्रश्न भेज सकते हैं, ठीक है। हालांकि यही सब प्रश्न आएगा, मुझे 100 में 100%, ठीक है। चलो, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है साथियों, बताइएगा। बास्केटबॉल में बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 5, आप याद रखोगे, ठीक है। आपके पेपर में बनने वाले सवाल है। अब आपका अगला नंबर सवाल है, ब्लू आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, आप क्या सही करोगे। ब्लू आई शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, निशानेबाजी में किया जाता है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपके पेपर में बनने वाले सवाल है, आप बिल्कुल सही करोगे। लॉस एंजल्स यूएस में होने की संभावना है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, बताइएगा। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, गोल्फ, क्या सही करोगे, गोल्फ। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, गोल्फ।
किसके प्रदान किया जाता है? गोल्फ। आप याद रखोगे, आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। आपका 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस खेल की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? यहाँ पर बताना कि कौन सा ऐसा टीम है जिसमें 11 खिलाड़ी नहीं होता। हॉकी में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, लेकिन खो खो में आपका 11 खिलाड़ी ना होकर 9 खिलाड़ी होता है। ऐसा भी सवाल आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल चलते हैं, जवाब आना चाहिए बटरफ्लाई स्ट्रोक्स का संबंध किस खेल से है? सारे पेपर वाला प्रश्न है, आप अच्छे से याद करोगे। बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंध, शब्द का संबंध किस खेल से है साथियों? तैराकी से। किससे संबंध है? तैराकी से। सी ऑप्शन आपका क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। आपका 8 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों? आप याद रखोगे, ठीक है। इसका मेजबानी भारत और श्रीलंका करेगा, आप याद रखोगे। आपके पेपर में ये आने वाले सवाल हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका 9 नंबर सवाल है, डुरांड कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है साथियों? आपको कई बार बता चुके हैं। जो डुरांड कप है और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, आप याद रखोगे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके नेवी एमआर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, पोलो खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप लोग बिल्कुल सही करोगे। पोलो के एक पक्ष में 4 खिलाड़ी और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, दोनों आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। कैनन, क्यू और ब्रेक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? कैनन, क्यू और ब्रेक ये किस शब्द से जुड़ा हुआ है? तो बिलियर्ड्स स्कूनर से जुड़ा हुआ है, आप याद रखोगे। ऐसा सवाल आपके पेपर में 100% संभावना है कि बनता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, नई दिल्ली में। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, डेविस कप का संबंध किस खेल से? आपका भी जवाब आना चाहिए और कमेंट में बताते जाएंगे, ऐसे ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है ना। लास्ट समय में ज्यादा से आप मॉक टेस्ट ही दे सकते हैं, ठीक है। अब तो समय बचा नहीं, कल ही आपका 14 मई है, तो कल आपका ढेर बच्चे का एग्जाम होगा, किनका 15 है, तो उनके लिए स्पेस देख लीजिएगा, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। कल के क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी रिव्यू होगा आपको बता देंगे, ठीक है। डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो पुरुष टेनिस से। ये पुरुष टेनिस से है। एक उबेर कप होता है, तो उबेर कप ये महिला कप से, महिला टेनिस से संबंधित होता है, आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे। 7 खिलाड़ी वाटर पोलो की एक टीम में होता है। गैम्बिट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, शतरंज में। गैम्बिट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? शतरंज में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। हम लोग इतना फास्ट इसलिए जा रहे हैं साथियों, क्योंकि 105 प्रश्नों तक पहुंचना है, ठीक है ना। क्योंकि 25 में 25 आपका स्कोर करना है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा और लैंड लॉक्ड सुरक्षित बंदरगाह कौन सा? भूमिबद्ध बंदरगाह कौन सा साथियों? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम, आप याद रखोगे। सबसे गहरा और लैंड लॉन्ड बंदरगाह कौन सा? विशाखापट्टनम, आप याद रखोगे। बंदरगाह से तो एक प्रश्न बनना ही बनना है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया था? बिल्कुल सही करोगे, दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया था? दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, आप याद रखोगे। आपका 3 नंबर सवाल है साथियों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत के किस द्वीप पर समूहित है? किस द्वीप समूह पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो भारत के किस द्वीप समूह पर स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत के किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। आपका 4 नंबर सवाल है, जो कि आपके बंदरगाह से कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? सबसे पुराना और आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह है, बताइएगा। सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है साथियों? चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा। ये सारे टॉप लेवल के सवाल हैं, ठीक है। भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो पूरी तरह से कंप्यूटरित है, मतलब कंप्यूटर से वहां पर पूरा सिस्टम चलता है, तो वो कौन सा हो जाएगा साथियों? नाहन सेवा बंदरगाह, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है।
आपका अगला नंबर सवाल है वैरन द्वीप। यहाँ से भी सवाल आपके पेपर में एसएसआर में देखने को मिला था, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लोगे। वैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, वो कहाँ स्थित है? आप लोग बिल्कुल सही करोगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे मुंबई। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका 8 नंबर सवाल है साथियों, 8 डिग्री चैनल किन दो भूभागों को अलग करता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखोगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भूभागों को अलग करता है, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? बिल्कुल सही करोगे, कोची। किसको कहा जाता है अरब सागर की रानी? कोची को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है एनौर बंदरगाह कामराजगार पोर्ट भी उसको नाम से जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, तमिलनाडु में। कहाँ में है एनौर बंदरगाह? कहाँ में? तमिलनाडु में। या कामराजगार पोर्ट कहाँ में है? तमिलनाडु में, ठीक है, दोनों एक ही का नाम है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है पारादीप बंदरगाह मुख्य रूप से किस देश का लोहे का निर्यात करने के लिए जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, जापान। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका 12 नंबर सवाल है कि भारत के किस द्वीप समूह का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह रखा गया है? भारत के किस द्वीप समूह का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप समूह रखा गया है? आप बिल्कुल सही करोगे, व्यूलर द्वीप। ये ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों 13 नंबर, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? जो लक्षद्वीप समूह है निम्नलिखित में से किससे स्थित है? तो परवाल से, कुल से स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है जो एक नदीय बंदरगाह है? बताइएगा कौन सा हो जाएगा? वो आपका कोलकाता बंदरगाह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। 15 नंबर सवाल है ममरगांव बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, जुआड़ी नदी के मुहाने पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनता है। अब हम लोग कुछ नदी के किनारे बसे शहर का देख लेते हैं, जो आपके पेपर में 100% यही प्रश्न बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है? आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। जो गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, तो वो हो जाएगा प्रयागराज। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला नंबर सवाल, दक्षिण भारत के किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। किस नदी को दक्षिण भारत का वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को, ठीक है। और आप लोग मेरे मेहनत के लिए क्या कहना चाहते हो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। आज का यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज आप बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है और सवाल आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। कमेंट में एक बार जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग याद रखोगे, जो विजयनगर शहर है वो निम्नलिखित में किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। विजयवाड़ा शहर है साथियों, वो किस नदी पर स्थित है? आप याद रखोगे, कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर दिहांग के नाम से जाना जाता है? आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। तो आप याद रखोगे नामचा बरवा। नामचा बरवा बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर दिहांग के नाम से जाना जाता है? तो नामचा बरवा एक स्थान है, वहां पर जाना जाता है, ठीक है, आप याद रखोगे। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइएगा, हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल आप लोग सही करोगे, मूसी नदी के किनारे स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों 6 नंबर सवाल, अमरकंटक की पहाड़ियों में कौन सी दो प्रमुख नदियां निकलती है? बताइएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों में कौन सी दो प्रमुख नदियां निकलती है? आपका पेपर बनेगा नर्मदा और सोन। क्या बनेगा? नर्मदा और सोन। आप याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है शिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सा है? शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? आप बिल्कुल सही करोगे, चंबल का। किसका सहायक नदी है? चंबल का। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। शिप्रा नदी की किसकी सहायक नदी है? चंबल का। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा।
आपका अगला नंबर सवाल है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, झेलम नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, ये सारे आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं, आप याद रखोगे। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, आप याद रखोगे। ब्रह्मागिरी पहाड़ियां, ब्रह्मागिरी पहाड़ियां, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ब्रह्मागिरी पहाड़ियां, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है, कोटा राजस्थान किस नदी के किनारे स्थित है? आप याद रखोगे। कोटा जो राजस्थान है वह किस नदी के किनारे स्थित है? आप याद रखोगे, आपके पेपर में बनेगा चंबल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। कोटा राजस्थान किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुअरी ज्वार नदमुख बनाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एस्टुअरी ज्वार नदमुख बनाती है? आप याद रखोगे। ठीक है, वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, आप याद रखोगे। ठीक है, बद्रीनाथ, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 13 नंबर सवाल, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है साथियों? वो आपका होगा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए, आपका अगला नंबर सवाल है, उड़ीसा का कटक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। जो उड़ीसा का कटक नदी है वह किस किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे स्थित है, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो। 15 नंबर सवाल है, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? आपके पेपर में बनेगा, यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कला और संस्कृति से भी देख लेते हैं, जो आपके पेपर में बनेगा। कथकली और मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का है, आप याद रखोगे। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिल्कुल सही करोगे, तो ये निर्माण करवाया था नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने करवाया था, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके पेपर में बनेगा। आप बिल्कुल सही करोगे, कर्नाटक। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? चंदेल वंश के राज शासक ने करवाया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, इस सारे पेपर में आने वाले सवाल है, आप बिल्कुल सही करोगे, असम। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो आपके पेपर में बनेंगे। 6 नंबर आपका सवाल है, एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, आप याद रखोगे। जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, आपके पेपर में बनने वाला है, आप बिल्कुल सही करोगे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आपका अगला नंबर सवाल है, कुचिपुड़ी, जो कि एसएसआर में यह सवाल पूछा गया था, आप याद रखोगे। एसएसआर में यह सवाल पूछा गया था, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? आप बताओगे। हमीदा बानो बेगम ने बनाया था, आप याद रखोगे। ठीक है, ये सारे आपके पेपर में आने वाले सवाल है। लावनी और तमाशा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप बताइएगा, किस राज्य का है लावनी और तमाशा? आप याद रखोगे, ये महाराष्ट्र का। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करेंगे। आपका 10 नंबर सवाल है, हम्पी और स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? आप बताइएगा, कर्नाटक में। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। भरतनाट्यम मुख्य रूप से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? आप याद रखोगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, आपको कई बार बता चुके हैं, आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, ये सभी थोड़ा सा सिंपल है तो थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है ना। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का निर्माण किसने करवाया था? आप याद रखोगे। राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था, आप याद रखोगे। ठीक है, रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? ये बनेगा आपके पेपर में, याद रखोगे। तो रौफ जो है जम्मू कश्मीर का है, आप याद रखोगे। 14 नंबर आपका सवाल है,
सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य सम्राट के शासक ने करवाया था? आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये आपका करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सॉरी, यहाँ पर ये तो मौर्य वंश के संस्थापक अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, आप याद रखोगे, ठीक है। ये आपके पेपर में बनने वाला सवाल है। कालविया और घुम्मर किस राज्य का लोकनृत्य है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, राजस्थान का। कालवेलिया और घुम्मर कहाँ का है? राजस्थान का। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, मदुरै तमिलनाडु में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहू किस राज्य का है? आपके पेपर के लिए बहुत जरूरी है, असम सही करोगे, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था साथियों? आपका जवाब कमेंट में। अकबर ने कराया था, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है, गरबा और डांडिया का संबंध किस राज्य से है साथियों? बताइएगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज मेरी मेहनत के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, क्वेश्चन किस लेवल का है, इसी लेवल का आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये गुजरात में आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल टिक हो जाएगा। आपका 20 नंबर सवाल है, अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म की कला से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से बुद्धिज्म से संबंधित है, आप याद रखोगे। यहाँ से थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स के सवाल कर लेते हैं जो आपके पेपर में बनेंगे। वर्तमान में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कहाँ पर है? बी ऑप्शन बिल्कुल टिक करोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, वर्ष 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में मुख्य अतिथि कौन था? आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, इमैनुअल मैक्रो था। इमैनुअल मैक्रो था, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, 59वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था साथियों? आप बताइएगा। 12th फिल्म को मिला था, आप याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और नई मुद्रा जिग पेश किया था? आप याद रखोगे, जिग जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे ऑफ गोल्ड, ये जिम्बाब्वे का नई मुद्रा पेश किया है, आप याद रखोगे। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन थी? आपके पेपर में बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, प्रीति रजक। कौन थी? प्रीति रजक। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलो, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, अगर मान लो कि ऐसे आपको नहीं याद हो रहा है, इसका पीडीएफ लेना चाहते हो, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप फटाफट जुड़ जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक तो होगा ही, या टेलीग्राम चलाते हैं तो उधर जाके सर्च मारिएगा उम्मा जी के ट्रिक। क्या सर्च मारिएगा? उम्मा जी के ट्रिक, ठीक है, आपको मिल जाएगा। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत के किस देश के बीच आयोजित हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे, यह यूएई के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? यूएई के बीच हुआ था, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? वो कौन सा बन गया था? बताइएगा। भारत हो जाएगा, ठीक है। भारत चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित बैजंती माला बाली का संबंध किस क्षेत्र से था? आप बिल्कुल सही करोगे, कला नृत्य से। किससे था? कला नृत्य से, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? कौन सा राज्य जीता? आप बिल्कुल सही करोगे, महाराष्ट्र, ठीक है। चलो, दुनिया का सबसे लंबा सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आने वाला सवाल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल, हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, ठीक है। चलो, भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला, मध्य प्रदेश सांची, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल, डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि 5 मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है कि और हाल ही में उसको लॉन्च किया गया है? बताइएगा। तो उसका 5000 किलोमीटर से उसका मारक क्षमता है, आप याद रखोगे, दूर से ही, मतलब 5000 किलोमीटर से ही दूर से वो कर सकता है, ठीक है। चलो, 2024 में होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किस कौन सा देश करेगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका करेगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ग्लोब हंगर इंडेक्स 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? आप याद रखोगे, 111वां स्थान होगा, आप याद रखोगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023-24 में भारत का कौन सा स्थान है? 111वां। आपका अगला नंबर सवाल है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? आप याद रखोगे, एस सोमनाथ हैं। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। आपका अगला नंबर सवाल है, हाल ही में सीमा संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन नियुक्त हुई थी? आप बिल्कुल सही करोगे, वैशाली एस हिवासे। वैशाली एस हिवासे, आप याद रखोगे। चलो,
खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ, आप याद रखोगे। खंजर जो है एक किर्गिस्तान के बीच संभव हुआ, भारत और किर्गिस्तान के बीच। 19 नंबर आपका सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने महिला मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू किया था, आप याद करोगे मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो 20 नंबर आपका सवाल है साथियों, बताइएगा। हाँ, 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है, 159वां है। ठीक है, अब कुछ हम टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आप अपने एग्जाम में दे सकते हो, आपको बहुत ही अच्छे होगा। नेवी एग्जाम यहाँ से क्लियर हो जाएगा साथियों। बेस्ट ऑफ लक आपके 4 एग्जाम के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे। जो प्रश्न आपको नहीं आए उसको टिक नहीं करना, ये भूल कर भी आप नहीं करोगे। ठीक है ना, चलो जो कन्फर्म रहोगे उसी को टिक करोगे। ठीक है ना, आप सभी को ऑल द बेस्ट उम्मा जी के ट्रिप चैनल की तरफ से, और आशा करते हैं आप सभी का रिजल्ट बेहतर हो और अपना एग्जाम आप इस क्वेश्चन पर, इस नंबर पर भेज सकते हैं। प्लीज इस नंबर पर भेज दीजिएगा ताकि आने वाला जो भी बच्चे का एग्जाम हो वो अच्छे से देख पाए। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और एग्जाम सेंटर पर आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आपका एग्जाम सेंटर पता चला था, मतलब एग्जाम सिटी जिस पर था, जिसको हॉल टिकट बोला जाता है, वहाँ पर एक फोटो चिपकाने रहता है, फोटो भी ले लीजिएगा 5-6, और आधार कार्ड और वहीं हॉल टिकट। ज़्यादा 3 ही मुख्य रूप से आपको लेना है, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड पूरा ले लीजिएगा, दोनों एडमिट कार्ड, एक हॉल टिकट जिस पर एग्जाम सिटी होगा, और एगो एगो सेंटर वाला। ठीक है, वो वाला ले लीजिएगा, आधार कार्ड, बस इतना से आपका काम चल जाएगा, और फोटो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल 14 मई वाला क्लास में मिलते हैं, जो कि आपके पेपर में आने वाले सारे सवाल बताएंगे। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका एनालिसिस करवा देंगे। अगर 15 मई का है या 14 के सेकंड शिफ्ट में है, थर्ड शिफ्ट में है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका वहाँ पर एनालिसिस मिलेगा।